अगर उसने ना कह दिया है तो रुकिए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका जिससे ना को भी हाँ में बदला जा सकता है, वो भी बिना जोर दिए, बिना चेस किए। राहुल कॉलेज का एक समझदार, अच्छा दिखने वाला और मेहनती लड़का था। उसकी क्लास में एक लड़की थी, अन्वी, आत्मविश्वास से भरी, स्मार्ट और खूबसूरत। राहुल को अन्वी बहुत पसंद। महीने भर उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया। जब बात करने की हिम्मत जुटाई तो उसने अन्वी से बोला, आई लाइक, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अन्वी ने शालीनता से जवाब दिया, देखो राहुल, तुम अच्छे हो लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राहुल टूट गया। लेकिन क्या आपको लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई? महीने बाद वही अन्वी राहुल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी। अब वो उसे नोटिस करने लगी थी। इन्फ्लुएंस के अनुसार जब कोई न कहता है तो वो कई बार खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है, न कि आपको रिजेक्ट कर रहा है। सामने वाले का दिमाग कुछ सेकंड में निर्णय लेता है, क्या ये इंसान सेफ है? क्या ये बहुत डेस्परेट तो नहीं लग रहा? क्या मुझ पर दबाव तो नहीं बना रहा? ना कई बार रिफ्लेक्स होता है, फीलिंग नहीं, फियर ऑफ कमिटमेंट। कई लोग इमोशनल कनेक्शन से डरते हैं। पास्ट ट्रॉमा, पुराने अनुभव उन्हें ट्रस्ट करने नहीं देते। लैक ऑफ अट्रैक्शन, एट दैट मोमेंट, उस समय आप में उन्हें वो स्पार्क नहीं दिखा। लेकिन इंसानी दिमाग फिक्स नहीं होता। हमारी सोच, फीलिंग्स और आकर्षण समय के साथ बदल सकते हैं। रिजेक्ट होने के बाद क्या ना करें, भी बार बार मैसेज करना ये आपको नीडी दिखाता है। गिल्ट में डालने की कोशिश, ये इमोशनल मैनिपुलेशन लगता है। खुद को नीचा दिखाना, मैं तुम्हारे लायक नहीं था टाइप बातों से आप खुद को और कमजोर दिखाते हो। ये सब काम अट्रैक्शन को मार देते हैं। रिस्पेक्टफुली पीछे हटे, पहली जीत यही होती है। अपनी लाइफ पर फोकस करें, जो बिजी होता है वो वैल्यूएबल दिखता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू करें। जिस दिन आप पहले से बेहतर लगने लगते हैं, लोग आपको नए नजरिए से देखते हैं। ना सुनने के बाद अगर आपने स्मार्ट साइलेंस और सेल्फ ग्रोथ को अपनाया तो वही ना बाद में क्यूरियोसिटी में बदल सकता है। मनुष्य उसी के बारे में ज्यादा सोचता है जो उसके सामने से अचानक गायब हो जाए। जब आप डिसअपीयर होते हैं तो आपका बिहेवियर सामने वाले को कंफ्यूज करता है। वो सोचता है, ये इंसान तो मुझे चाहता था, अब पीछे क्यों हट गया? क्या अब इसका ध्यान किसी और पर है? क्या मैं कोई मौका मिस कर रही हूँ? यहीं से माइंड गेम शुरू होता है। दिखाना सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान ना सुनकर भी शांत रहता है वो सामने वाले को शॉक करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशनल ब्रेकडाउन कर देते हैं। लेकिन आप अगर सेंटर्ड, कंपोज्ड और ग्रेसफुल बने रहते हैं तो सामने वाला आपको दोबारा इवैल्यूएट करने लगता है। एक सीन से शुरुआत। एक कैफे में दो लड़के बैठे हैं, अर्जुन और समीर। दोनों दिखने में ठीक ठाक, लेकिन सामने से एक लड़की आती है और सीधे अर्जुन को देखती है, मुस्कुराती है और हाय बोलकर चली जाती है। समीर हैरान होकर पूछता है, तू उसे जानता भी नहीं, फिर उसने तुझसे पहले बात क्यों की? अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, पता नहीं यार, शायद मेरी वाइब। हाई वैल्यू ऑरा क्या है? ये आपके कपड़ों, पैसे या लुक्स से नहीं बनती। ये बनती है आपके माइंडसेट, एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट, सेंटर्ड और इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपकी मौजूदगी अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग सोचते हैं इस इंसान के साथ कुछ अलग है, कुछ मैग्नेटिक। मनोविज्ञान कहता है इंसान आपकी बातों से नहीं, आपकी ऊर्जा से जुड़ता है। आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपके चलने का तरीका, आपकी टोन में कामनेस, आपका खुद के प्रति एटीट्यूड, ये सारी चीजें नॉन वर्बल सिग्नल्स भेजती हैं जो सामने वाले के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है। वाले लोग अलग क्यों दिखते हैं? वे खुद को चेस नहीं करते तो दूसरों को भी नहीं चेस करते। उनकी एनर्जी डेस्परेट नहीं होती। वे रिजेक्शन को इंसल्ट नहीं मानते, इसलिए वो शांत और कंपोज रहते हैं। वे अप्रूवल के भूखे नहीं होते। उनका आत्मविश्वास खुद की नजरों में बना रहता है और यही आत्मस्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी उन्हें रेयर बनाती है। कैसे बनाएं? सेल्फ रिस्पेक्ट का फाउंडेशन डालें। खुद को बार बार अंडर वैल्यू मत करिए। जो लोग आपको लाइटली लेते हैं उनसे दूरी बनाइए। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, सेट करने से मिलती है। इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए। सामने वाला आपको पसंद करे या नहीं, आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहें। इमोशनल स्टेबिलिटी ही सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। लो रिएक्टिविटी प्रैक्टिस करिए। जब कोई आपको इग्नोर करे, प्रोवोक करे या टेस्ट करे तो आप ओवर रिएक्ट ना करें। जो इंसान अपने इमोशंस का मालिक होता है वो दूसरे का ध्यान खींचता है। का असर प्यार में कैसे दिखता है? सामने वाला आपकी कमी महसूस करने लगता है। आप में एक काम चार्म होता है जो उसे कंफ्यूज करता है।
इसमें ऐसा क्या है जो मुझे खींच रहा है? यही साइकोलॉजिकल पुल उसे आपके करीब लाता है, न कि ज़्यादा बोलना या एक्सप्लेन करना। जो लोग ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते लेकिन अंदर से क्लियर होते हैं, वो बहुत इंट्रिगिंग लगते हैं। उनकी चुप्पी भी बोलती है, वो वाइब से कम्युनिकेट करते हैं। एक छोटी सी घटना से शुरुआत। नेहा और कबीर का कुछ समय पहले ब्रेकअप हुआ था। कबीर ने बहुत कोशिश की, मैसेज किया, कॉल किया, गिल्ट में डालने की कोशिश की। नेहा और दूर चली गई। फिर कबीर ने अचानक सब बंद कर दिया। नो कॉन्टैक्ट, नो मैसेज, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। 30 दिन बाद नेहा खुद कॉन्टैक्ट करती है। तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता क्या? ये है रिवर्स सिचोलॉजी की ताकत। जब आप सामने वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो आपको खोने के डर से खुद वापस खींचा चला आता है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप सामने वाले को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि उसकी इच्छा जगाते हैं उस चीज के लिए जिसे आपने छीन लिया है। इंसान वो चीज ज्यादा चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो, जो उसके ईगो को चैलेंज करती है, जो उसे चुन लिया गया नहीं बल्कि मिस कर दिया जैसा महसूस कराए आप खुद पीछे हटते हैं। यानी आप अपनी प्रेजेंस कम कर देते हैं। सामने वाला सोचता है, अब इसका अटेंशन मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वो सोचने लगता है, क्या मैं कोई और अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ? क्यूरियोसिटी, ईगो और फियर ऑफ लॉस एक साथ ट्रिगर होते हैं। और फिर वही इंसान जो कल ना कह रहा था, आज पूछता है, तुम बदले बदले क्यों हो? इंसान की नेचर है, जो चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हों उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जब आप खुद पीछे हटते हैं तो सामने वाले को लगता है, इसका ध्यान अब मुझसे हट गया, कहीं ये किसी और की तरफ तो नहीं। इनसिक्योरिटी पैदा होती है और वहीं से दिल सॉफ्टन होने लगता। प्रिटेंड डिस्टेंस, नकली दूरी, दिखावा करना कि आप दूर हैं, लेकिन लगातार ऑनलाइन रहना या इनडायरेक्ट क्लूज देना। सामने वाला समझ जाता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। मैनिपुलेटिव साइलेंस, जानबूझकर हर्ट करने वाली चुप्पी, इससे प्यार नहीं गुस्सा पैदा होता। इफेक्टिव रिवर्स साइकोलॉजी कैसे अपनाएं? नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं, कम से कम 21 से 30 दिन तक। ये एक इमोशनल डिटॉक्स जैसा होता है। सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेना बंद करता है। अपनी लाइफ जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बनाएं। नए हैबिट्स, सोशल एक्टिविटी, बेटर अपीयरेंस। जब आप ग्रो करते हो, सामने वाला नेचुरली क्यूरियस होता है। साक्षी ने अपने बॉयफ्रेंड रोहित को पूरे दिल से चाहा था। हर पल मैसेज करना, केयर दिखाना, प्यार जताना, उसने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन धीरे धीरे रोहित ने कोल्ड बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। साक्षी ने उससे बात करना कम कर दिया। कोई लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक खामोशी। कुछ हफ्ते बाद रोहित खुद कहता है, तुम बदल गई हो, मैं तुम्हारी फिक्र करने लगा हूँ। साक्षी कुछ नहीं बोली थी, लेकिन उसकी इमोशनल एब्सेंस ने अपना काम कर दिया। इमोशनल एब्सेंस का मतलब है अपने इमोशंस को वापस खींच लेना और खुद को उस इंसान से डिस्कनेक्ट कर लेना जो आपकी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं करता। ये क्रूर नहीं, बल्कि स्वाभिमान से भरा आत्मरक्षण है। मनुष्य वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो अचानक गायब हो जाए। जब कोई हमें अटेंशन देना बंद कर देता है तो हमारा दिमाग डोपामाइन ड्रॉप महसूस करता है और हम उस इंसान को दोबारा पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इमोशनल एब्सेंस, सामने वाले के सबकॉन्शियस में एक डर बैठा देता है, मैंने शायद कुछ कीमती खो दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोस्टिंग के बाद दोबारा रिप्लाई आना। स्टेप 1, नो रिएक्शन पॉलिसी। चाहे सामने वाला कुछ भी कहे या करे, नो इमोशनल बर्स्ट, नो क्राइंग, नो एक्सप्लेनेशन, साइलेंस, हॉल्ट, पावर। स्टेप 2, इमोशनल डिस्टेंस। बात कम, एक्सप्रेशन कम, इमोशन बंद। बिना लड़ाई के आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी खींच लें। स्टेप 3, सेल्फ फोकस एम्प्लीफिकेशन। अब अपना ध्यान पूरी तरह अपनी लाइफ, हेल्थ, गोल्स, हॉबीज, सोशल सर्कल पर लगाएं। सामने वाले को लगे कि अब आप इमोशनल सर्वाइवल मोड में नहीं बल्कि थ्राइविंग मोड में हैं। इग्नोर करना एक ड्रामा है, इमोशनल एब्सेंस एक डिग्निटी। इग्नोरिंग में ईगो होता है, इमोशनल एब्सेंस में ग्रेस होती है। यही फर्क उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, डराता है और आपकी वैल्यू बढ़ाता है। क्यों काम करता है ये तरीका? जब कोई हमें अचानक इमोशनल साइलेंस देता है तो दिमाग में एक खालीपन पैदा होता है। हमारा मस्तिष्क वही इमोशन दोबारा पाने के लिए आपको ढूंढता है। यही वजह है कि चुप रहने वाले लोग ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, जबकि हर समय अवेलेबल लोग फॉरगेटेबल बन जाते हैं। इमोशनल एब्सेंस बिना बोले सामने वाले को डीपेस्ट लेवल पर इम्पैक्ट करता है। ये दिखाता है कि आपकी इमोशंस सस्ते नहीं हैं। जो इंसान आपकी मौजूदगी को वैल्यू नहीं करता, वो आपकी अनुपस्थिति से परेशान होता है।
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 5 अमूल्य सलाह। अपने आप को सबसे पहले चुनिए। प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, उनके लिए खुद को एक्सप्लेन मत कीजिए। साइलेंस इज योर स्टेटमेंट। हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन है। वो नहीं मिला क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है। सेल्फ वर्थ कोई मांगी जाने वाली चीज नहीं होती, ये तय की जाती है। पहले खुद तय करो कि आप क्या डिजर्व करते हो। इमोशनली स्टेबल इंसान ही सबसे अट्रैक्टिव होता है। प्यार तभी टिकता है जब आप अपने आप में होल हो। क्या आप खुद को इतना स्ट्रांग बना चुके हैं कि अगली बार कोई ना बोले तो आप मुस्कुराकर कह सकें, शायद ये मेरे लिए मेंट ही नहीं था। यही माइंडसेट आपको सिर्फ प्यार में नहीं, जिंदगी के हर रिश्ते में अजेय बना देगा। चैप्टर आपके दिल को छू गए हो तो एक बार खुद से पूछिए, क्या अब मैं किसी को पाने की बजाय खुद को खोना बंद कर सकता हूँ? जवाब मिल गया हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं खुद के साथ हूँ।